नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक। आप देख रहे हैं एएनवी टीवी चैनल और आज हम पहुंचे हैं बदायूं जिले के ग्राम भगवतीजी नगरिया में, जहां पर कि पिछले दिनों कुछ बताया गया था कि जहां पर एक राशन डीलर के ऊपर, जो कि ममता हैं, यहाँ पे मौजूदा हालत में राशन डीलर, उनके ऊपर कुछ आरोप-प्रत्यारोप ग्रामीणों ने लगाए थे और उसकी कुछ जाँच पुनः माँगी थी। लेकिन उसी के तहत हमने अभी बीच में बात की थी और यहाँ पे हम डीलर से भी बात करेंगे कि राशन डीलर की जो शिकायतें हुई हैं लगातार, वो शिकायतें किस चीज़ को लेकर हुई हैं या क्यों हुई हैं और किस कमियाँ, कौन-सी कमियाँ थी ऐसी जिसके पीछे ये राशन डीलर के ऊपर शिकायतों का सिलसिला जारी हुआ। और इसी तौर में हमने बात की सप्लाई इंस्पेक्टर प्रदीप यादव से, और उन्होंने बताया कि जो कि हमने जाँच करने पहुँचे और जाँच करने के बाद में एक पक्ष की हमने सुनवाई पूरी कर ली है। अगर वो पक्ष अगर सहमत है, तो हम उस पे कार्रवाई आगे करेंगे, अगर सहमत नहीं है, तो अगर प्रशासन अगर चाहेगा तो हम दोबारा उसकी जाँच करने के लिए आमादा है और दोबारा जाँच करने के लिए हम तैयार हो जाएँगे। लेकिन अब इसी बात को लेकर के हमने अभी डीलर से बात करेंगे कि जो जाँच है वो इनका जो पक्ष है डीलर का, वो भी पक्ष निरीक्षक ने अभी नहीं लिया है। लेकिन दूसरा पक्ष जो है, दूसरा पक्ष लेने के बाद में ही पूरी प्रक्रिया इसकी जारी होगी। लेकिन जहाँ एक पक्ष की सुनवाई है, एक पक्ष की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरे पक्ष की सुनवाई कब और कैसे होगी, ये पूर्ति निरीक्षक से बात करेंगे और कैसे बात बात होगी। लेकिन उससे पहले हम बात कराते हैं अपने डीलर से, जिनका ममता ममता यादव हैं डीलर, और उनके एक पति हैं दिनेश यादव। यानी दिनेश यादव जो हैं उसके कार्यवाहक हैं, उन्हीं से बात कराएँगे इसी के। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कि हमारे सामने बैठे हुए हैं राशन डीलर के पति दिनेश यादव जी, और इनसे हम बात करते हैं कि जो इनके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप जो ग्रामीणों ने लगाए हैं, वो किस तरीके से आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं और उन आरोप-प्रत्यारोपों के लिए ये क्या जवाब देना चाहेंगे। और इनके लिए जैसा कि यहाँ बताया गया था कि यूनिट के हिसाब से राशन कम दिया गया या फिर राशन दिया ही नहीं जाता या किसी और के में यूनिट जुड़े हुए हैं, वो सारी समस्याएँ थी। लेकिन उसकी दृष्टिगत रखते हुए आला अधिकारियों ने जाँच भी की और वो जाँच में जो तथ्य सामने आए हैं, उसकी जाँच कार्रवाई चल भी रही है। ये हमने अभी मालूम भी किया है, जो पूर्ति निरीक्षक प्रदीप यादव जी हैं, उनसे भी बात हुई। और अब पहले हम बात करते हैं दिनेश यादव जी से। दिनेश यादव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जैसे कि जो आप पे एक अभी पीछे कुछ सिलसिला चल रहा है आपके ऊपर आरोपों का, उन आरोपों के बारे में जैसे कि ये बताया गया कि राशन कम देते हैं, राशन देते नहीं हैं या किसी के यूनिट जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में जो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, उन उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ग्रामीण तो कोई हमारे पास ऐसा कोई आरोप ही नहीं लगा रहा है। ये आरोप जो लगा रहा है वो यहाँ के हमारे वर्तमान प्रधान जी हैं, वीर सिंह यादव जी, वो ही आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण तो इन्होंने एक मेरे खिलाफ वो कराई थी शिकायत तहसील दिवस में। तो मैं भी गया था और ये भी गए थे प्रधान। तो इन्होंने वही लोगों की शिकायत कराई थी जिनके राशन कार्ड है नहीं या मेरी दुकान से हट के ये दूसरे गाँव से गल्ला ले रहे हैं। और बात उसमें ये भी बताया था इन्होंने कि साहब ई-नोट तुम्हारी दुकान पे वो है, फर्जी बताए थे इन्होंने। लेकिन ई-नोट लगाने का काटने का ये मेरा काम नहीं है। जो भी आज के स्थिति में है, हर हर व्यक्ति अपना जो राशन कार्ड बनवा रहा है वो सप्लाई से स्वयं जाके बनवाता है। और ये लोग जो हैं जिन्होंने 2-4 राशन कार्ड बताए थे कि हमारे साथ फर्जी हैं या वो है, तो ये लोग मतलब वहाँ से ये बाहर से राशन ले रहे हैं और इन्होंने ही स्वयं अपने खुद बनाए थे। हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं। और जब ये जानकारी मैंने इसकी बारीकी से जब एक-एक वो छाँट कर आया है राशन कार्ड में, तो उनके कुछ आए, वो मैंने सूचना अपने दफ़्तर में दे दी है। ये तो आपको भी पता है कि आज के दौर में जो भी राशन डीलर अपने काम कर रहे हैं गाँव में, तो हर व्यक्ति अपना राशन मानक के अनुसार ही ले रहा है। ये तो समझदारी हर इंसान में है। अब बात रही प्रधान जी की, तो प्रधान जी हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि साहब हमें महीने में कम से कम 4 या 5 कट्टा हम चाहिए हमें। तो एक चीज़ बताइए भाई साहब, जब प्रधान जी को हम दें या गरीब जनता के लिए दें? जनता का खादान है, जनता को मिलना ज़रूरी है। जनता को मिलना चाहिए नहीं? तो जनता वाले नहीं, बल्कि जो शिकायत करने गए थे तहसील दिवस में, तो उन्हीं लोगों के लिए लेके गए थे जिनके राशन कार्ड नहीं है, जो मेरी दुकान पर भी राशन लेने ही नहीं आते वो लोग। अरे जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए राशन का तो प्रावधान सरकार की तरफ से भी नहीं है। नहीं, ये तो नहीं भी। तो अब उस पे जो है प्रधान जी दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर। उन लोगों की शिकायत के लिए क्या कहेंगे, जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं देखिए, वो तो स्वयं कार्ड धारक अपने उससे मतलब ऑनलाइन कराता है वहाँ से सर।
और मतलब जो रिपोर्ट वगैरह लगाते हैं, लेखपाल लोग सत्यापन कर सब दफ्तर में जमा करते हैं, फिर वहाँ से उनका जारी होता है राशन कार्ड। जब राशन कार्ड जारी होगा तो हमारा ये फर्ज है भाई, हमें राशन देना ही देना उसमें। और जो शिकायत कराई थी इन्होंने, वो वही लोग थे जिन्होंने मतलब जिनके राशन कार्ड नहीं है। हमारे वहाँ से जांच टीम आई थी स्कूल में, और कम से कम टीम 2.5 से 3 घंटे यहाँ बैठी थी, और 3 घंटे के अंदर 3 गांव में वो 12 व्यक्ति निकल के आए थे। और उसके बाद हमारे जो आला अधिकारी थे, वो आधे घंटे ज्यादा समय से बैठे गाँव में, और उसे मस्जिद में ऐलान करा के तब मतलब यहाँ पे पूरे गांव में सूचना दी गई थी। अब ऐलान से बड़ी और तो कुछ है नहीं गाँव में। अगर मैं इतना बड़ा दोषी होता या मैं कोई गलत काम कर रहा होता तो शिकायतों के अंबार लग रहे होते वहाँ पे। लेकिन ये कुछ नहीं, ये तो एक खाली प्रधान जी अपनी राजनीति चला रहे हैं गाँव में। अरे ये नया काम थोड़ी नहीं है, हम राशन आज से 7 साल से हम ही बांट रहे हैं, कोई आज तक शिकायत बताते भोगा जितने गलियां में। देखिए वो, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे पूर्ति निरीक्षक साहब का, क्योंकि उन्होंने ये सही करा। ये प्रधान की तो हकीकत दुनिया को मालूम है। अभी पता है आपको, उसका चुनाव हुआ था प्रधानी में, तब यहाँ पे गोलीबारी हुई थी, लेकिन उस पर वो उतारू था, और इसका वीडियो भी है। जितना ये वो वहाँ पे इतना वो था उस समय गर्मी में, ये मतलब इतना, ये तो हर तरीका चाह रहा था कि किसी हिसाब से झगड़ा होगा गाँव में। गर्मी कहाँ पे थी? नहीं गर्मी वो साफ साफ है उसमें, विद्यालय में जो इसके उसमें। लेकिन ये जो आपके पूर्ति निरीक्षक साहब जांच करने आए थे उस वक्त की गर्मी की बात बता रहे उस बात की गर्मी की बात है, कोई ग्रामीण नहीं निकला था 2.5 घंटे में, और आधे घंटे पूर्ति निरीक्षक हमारे और उनकी टीम आधे घंटे बैठने के बाद तब यहाँ से रवाना हुई है, और एक भी व्यक्ति नहीं। और ये पूरे गांव में खूब मतलब जब कोई नहीं निकला तब यहाँ से घूमे। और बात यह है कि प्रधान तो ये चाह रहा था। जैसे कि यहाँ पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले थे उन लोगों ने एक, चाहे वो प्रधान मान लो या प्रधान के सहयोगी मान लो, उन लोगों ने एक शिकायत ये रखी थी, पूर्ति निदेशक पर आरोप लगाया था कि अगर वो दोनों पक्षों के लिए एक ही बार में अगर उनका निर्णय लिया जाता या एक ही बार में उनकी अगर जांच की जाती या एक जगह बुला लिया जाता, तो उस चीज के बारे में क्या कहें? देखिए एक जगह अगर बुला लिया जाता तो भोगाजित नगलिया में पहले भी कांड हो चुके हैं, ये कोई नया काम नहीं था मतलब। और ये था कि प्रधान तो ये चाह रहे थे कि साहब किसी साहब झगड़ा हो यहाँ पे, और झगड़े की तो बहुत बड़ी संभावना हुई जाती, क्योंकि तो ये तो बहुत बड़ा उनका मतलब ये सही करा जो दोनों पक्ष नहीं आए। और अब बात रही एक पक्ष की, तो आगे का जैसे उनका जो भी निर्णय आएगा उसे हम बिल्कुल मान्य करेंगे, उसमें क्या हुआ। देखिएगा, ये थे हमारे साथ में ममता यादव जो डीलर हैं यहाँ पे, उनके पति दिनेश यादव जी, और इनसे हमने बात कराई जैसे कि आरोप प्रत्यारोप हर डीलर के ऊपर कुछ न कुछ कहीं न कहीं राजनीति के हथकंडों की वजह से या अपनी मांग जांच करने की वजह से एक पक्ष दूसरे पक्ष के आरोप लगाता है। लेकिन जहाँ की बात आई, एक सामने आई थी कि दोनों पक्ष एक जगह शामिल नहीं हुए, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि भोगाजीत नगरिया के अंदर पहले भी कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। उस लड़ाइयों को देखते हुए उस आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पक्ष एक जगह शामिल हो जाएं और वहां पे कोई ऐसी विपरीत स्थिति बन जाए जिससे कि वहां पे एक जो शांतिपूर्वक मामला था उसके लिए एक रूप धारण न कर ले। तो इसके लिए वहां पे पूर्ति निरीक्षक साहब ने सही किया कि दोनों पक्ष एक जगह नहीं करे, क्योंकि जहां अगर लड़ाई का अंदेशा होता है वहां ऐसे नहीं करने चाहिए, या फिर उस मौके पर पुलिस फोर्स होना चाहिए। देखिए, पुलिस फोर्स की आवश्यकता थी लेकिन पुलिस फोर्स नहीं आ पाया। लेकिन कोई नहीं, इसमें एक पक्ष की जांच कर ली गई है। अगर उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, क्यों सर, जैसे कि अगर एक पक्ष संतुष्ट नहीं होता उस जांच से, तो क्या दोबारा जांच कराने के लिए आप संतुष्ट हैं? देखिए हम पे कोई इस बात की आपत्ति नहीं है, तो कितनी बार जांच करा लें, जब हम एक तरीका से सही हैं तो सही में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो वो हमने तो फिर भी कहा था मैंने, साहब बिल्कुल करा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, अगर डीलर साहब कह रहे हैं कि अगर दोबारा भी जांच होती है तब भी हमारा जो जो आला अधिकारी हैं या सरकार है उसका जो भी फैसला होगा वो सर्वसर्वा है और मान्यवर रहेगा। देखना अब ये होगा कि ये जो मुंह जबानी जंग कहते हैं या फिर इसके लिए राजनीति की जंग कहते हैं, ये कहाँ तक छिड़ती है और कहाँ तक रुकती है, ये समय आने वाला बताएगा। इसी के साथ एक शिकायत आई थी तहसील दिवस में, भोगाजीत नगरिया के प्रधान जी के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जब कोटेदार के द्वारा जो है हमारे यहाँ घटतोली ज़्यादा की जा रही है। तो उसी सिलसिले में मैं जांच करने गया था। मैं स्कूल पे पहुंच गया था लगभग 2:30 बजे, प्रधान जी वहाँ उपस्थित थे।
और जो भी शिकायतकर्ता थे उनको सबको वहाँ पे बुला लिया गया था। एक बार में सब एकत्र हो गए थे। जितने भी वहाँ पे शिकायतकर्ता मिले थे उनके सबके बयान दर्ज किए गए। 10-12 लगभग लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी, अपने बयान दर्ज कराए थे। एक दो लोगों का शिकायत ये थी कि साहब हमारे गलत यूनिट लगे हुए हैं, वो भी शिकायत हमने नोट कर ली थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके राशन कार्ड नहीं थे, अथवा जिनका एक दो कार्ड धारकों का कहना था कि साहब हमारा पुराना पहले कार्ड चलता था वो अब नहीं चल रहा है। तो हमने उनको बताया था, समझाया था। मैंने कहा आप अपना ऑनलाइन करा लीजिए, ऑनलाइन करा के हमें दे दीजिए, जांच में अगर आप पात्र पाए जाएंगे तो आपका राशन कार्ड बना दिया जाएगा। तो उन लोगों का कहना ये था कि साहब हमारे राशन कार्ड आज अभी यहीं पे बना है, तुरंत बना के जाइए। तो मैंने कहा भाई देखो, तुरंत बनाना मेरे लिए संभव नहीं है, आप अपना ऑनलाइन करा के लाइएगा और मेरे कार्यालय में आइएगा। मेरा कार्यालय खुलता है, मैं बैठता हूँ, जब भी आप आएंगे आपका, ये मेरा कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि आप 2 बजे के बाद नहीं आएंगे तो मैं आप नहीं सुनूंगा। मैं जब तक कार्यालय में बैठता हूँ, 6 बज जाए 6:30 बज जाए, मैं जितनी समय तक कार्यालय बैठता हूँ, अगर कोई भी शिकायतकर्ता आता है, अपनी एप्लीकेशन लेके आता है, जो भी लेके आता है, मैं सुनता हूँ। तो ये बात मेरे द्वारा उनको बताई गई थी। लेकिन प्रधान जी ने कहना यह था कि साहब हमारी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तो कार्रवाई नहीं होगी, तो तुरंत निर्णय लिया जाए। तो ये तुरंत निर्णय तो संभव नहीं होता कहीं पे भी लेना। जांच एक प्रक्रिया है, एक पक्ष के बयान लिए जाते हैं, पहले शिकायतकर्ताओं के ही बयान लिए जाते हैं। हमने प्राथमिकता हमारी उस दिन यही थी, मैं पहले शिकायतकर्ताओं को बयान दर्ज करेंगे, ये था। जैसे कि जो इसमें शिकायत करता था, तो उसमें शिकायतकर्ताओं को क्या आपत्ति है आपकी? शिकायतकर्ताओं की कोई आपत्ति ऐसी नहीं थी। शिकायतकर्ताओं का ये कहना था कि साहब हमारे राशन कार्ड नहीं बने हैं, या पहले पूरा कट गया, पहले कभी कोई कट गया किसी का। तो हमने कहा जब किसी का कट गया है तो आप हमें दिखाइए, आपका कब कटा है, हम अपने दफ्तर में देखेंगे उसको किस कारण से कटा या नहीं कटा, आपका था या नहीं था, सब रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। और अगर किसी का राशन कार्ड नहीं है, वो तो सामान्य प्रक्रिया है। हम सबको बड़े प्यार से, सबको इत्मीनान से समझाया था हमने। मैंने आप अपना ऑनलाइन करा लीजिए, जिस किसी का राशन कार्ड नहीं है, अगर पात्र है तो अपना ऑनलाइन करा लीजिए और आपके राशन कार्ड बनेंगे। लेकिन वो जो शिकायत करते थे, उसमें शिकायतकर्ताओं में कितने लोगों के राशन कार्ड मौजूद मिले? लगभग 12 लोगों की शिकायत आई, दर्ज कराई। अभी दूसरे पक्ष से कितने लोगों को? दूसरे पक्ष के उस दिन नहीं लिए थे हमने। दूसरा पक्ष उस दिन लेने में क्या? उस दिन लिए नहीं थे। एक्चुअल में हमें ये अंदेशा था, और हमें किसी ने जानकारी भी मिली थी कहीं से हमें, कि दोनों पक्ष अगर एक साथ इकट्ठे होंगे तो झगड़ा हो सकता है, झगड़े होने की संभावना थी। कुछ अंदेशा था इस तरीके का झगड़ा हो सकता है, तो इसलिए हमने एक पक्ष को ही, उसने शिकायतकर्ताओं की ही बात बयान दी। तो अगर दोबारा जब पक्ष जांच करने जाएंगे, तो क्योंकि मुझे पूरा पहले से फीडबैक था उस गांव का कि पार्टी बंदी वाला गांव में रंजिश वाला आया, पहले शायद इस तरीके से झगड़ा भी पहले हो चुका है उस गांव में, तो दोनों पक्षों को एक साथ इकट्ठा करना उचित नहीं था। तो उसमें अग्रिम कार्रवाई क्या चल रही है? अग्रिम कार्रवाई ये है, मैंने जो जांच लेके आया हूँ उसको मैं टैप करा रहा हूँ, अपने एसडीएम साहब को उसको पेश करूंगा। अगर यदि मेरे एसडीएम साहब कहेंगे कि दोबारा भी इसमें जांच की जरूरत है तो दोबारा जांच करिए, तुरंत जांच करूंगा। कि लोगों ने असंतुष्ट किस कारण बताया है कि डीएम साहब को शिकायत की है या थाने पे गए हैं, खबर चली थी। जी। तो इसमें इतने असंतुष्ट क्यों हुए जो कि डीएम के पास पहुंचेंगे? एक्चुअल में वो ये चाह रहे थे कि तुरंत अभी यहीं पे इंस्पेक्टर साहब दुकान को सस्पेंड करके खत्म करके जाएं, जो कि मेरे लिए संभव नहीं है। जांच प्रक्रिया ये पूरी जांच प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया के द्वारा पूरा कार्रवाई आगे तक जाती है, जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के तक जाती है। लेकिन तुरंत वहां पर दुकान खत्म करना, दुकान को खत्म करके किसी दूसरे को अलर्ट करना मेरे लिए संभव नहीं था। उनका यही था कि दुकान खत्म करके किसी दूसरे व्यक्ति को देके जाओ, जो कि मेरे लिए संभव नहीं, शायद इसीलिए संतुष्ट थे। आपके जो आरोप लगाए गए वो निराधार है। हाँ बिल्कुल निराधार है, पूरा समय दिया गया मेरे द्वारा, सबसे बड़े प्यार से सबको एक एक बात सुनी गई, सबका बयान दर्ज किया गया, लेकिन तुरंत दुकान खत्म करके किसी को देना मेरे लिए संभव